लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हाल ही में यह खबर आई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, हर कोई हर मंच से, मीडिया तो खैर उनका अपना ही है, उन मंचों से खूब गले फाड़कर चिल्लाए कि देखिए हमने क्या अचीवमेंट पा लिया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनकर उभर आया है। अब इस पर लोग खूब कमेंट भी करने लगे, लेकिन उसी बीच हमने भी आपको एक खबर दिखाई थी कि मोदी सरकार के आने से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। उसके बाद मोदी सरकार के आने के बाद हम लोगों के अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में गिरावट आती चली गई और फिर एक बार जब 5वीं अर्थव्यवस्था हम लोग बने दुनिया की, तो फिर इसे खूब प्रचारित किया जा रहा है। वैसे भी यह सरकार तो प्रचार तंत्र पे बहुत यकीन रखती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जमकर इसको लेकर प्रचार भी कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है यह आप सभी जानते हैं। आज भी आप गूगल में लिखिए $1 बराबर कितना रुपया। अर्थव्यवस्था के मामले में भले ही हम कहते फिरे कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन $1 अभी भी 80 के करीब है। यानी रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। डॉलर के मुकाबले कमजोर तो यह लगातार हर कोई जानता है कि दुनिया में 85% जो कारोबार है वह डॉलर में ही होता है, यूएस डॉलर में होता है। उसके मुकाबले तो हम बेहद कमजोर हैं ही। लेकिन अभी आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भारतीय करेंसी की वैल्यू एशिया में भी काफी फिसड्डी हो गई है। टॉप 10 करेंसी में हम लोग कहीं नहीं टिकते हैं। एक खबर है, आप देख सकते हैं, द इंक न्यूज ने इस खबर को प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया कि एशिया की टॉप 10 करेंसी से बाहर हुआ भारतीय रुपया। भूटान की करेंसी भारतीय रुपये के बराबर पहुंची। यानी अब हम लोग भूटान के बराबर है। हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो भूटान के बराबर हो रखी है। लेकिन यहाँ पर लोग अर्थव्यवस्था मजबूत होने का दम भरते रहते हैं। इसी को लेकर मनोज काका ने एक ट्वीट किया है, उसी खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए कि मोदी जी, अब ये साबित हो चुका है कि आपके नेतृत्व में देश हर महीने में कमजोर नहीं बल्कि बहुत बहुत कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर होना देश की प्रतिष्ठा का कमजोर होना है। और प्रधानमंत्री मोदी भी खूब रुपया कमजोर होने पर चीख चीख कर पहले भाषण करते थे। जब वह मुख्यमंत्री बने हुए थे तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। लेकिन अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 8 सालों से सत्ता चला रहे हैं और रुपए की हालत लगातार गिरती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर कोई बीजेपी का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अब अगर हवाला पूछेंगे तो ये लोग आपको लॉकडाउन, कोरोना का बहाना बना देंगे और फिर जैसे ही अर्थव्यवस्था चौड़ी हो गई, मजबूत हो गई, तो छाती पीटने के लिए पहुंच जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिस ऊंची अर्थव्यवस्था का हम दम भरते नजर आ रहे हैं कि दुनिया में हम इतने बड़े अर्थव्यवस्था वाले बन गए हैं, वहां पर डॉलर के मुकाबले रुपया तो कमजोर है ही, लेकिन अपने एशियाई कंट्री में भी हम काफी फिसड्डी हैं कि भूटान के बराबर आकर खड़े हो गए। अब जरा हम आपको बताते हैं कि एशिया में टॉप 10 करेंसी में कौन कौन शामिल है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जरा देख लें कि $1 के मुकाबले 79.53 रुपया अभी भारत की स्थिति है करेंसी के मामले में। वहीं जब एशिया के अन्य देशों से तुलना करते हैं तो हम लोग कहां खड़े हैं? टॉप 10 में भारत नहीं है। टॉप 10 में जो है वो जरा देख लीजिए। कुवैती दिनार है जो कि डॉलर से भी मजबूत है, बहरैनी दिनार है, ओमानी रियाल है, जॉर्डनियन दिनार है, सिंगापुर डॉलर है, ब्रुनेई डॉलर है, तुर्कमेनिस्तान मनत है, मलेशिया रिगिट है, कतर रियाल है, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। मतलब इन सब के मुकाबले भारत अभी कहीं खड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक रिपोर्ट हम आपको दैनिक भास्कर की दिखाएंगे, पिछले साल की रिपोर्ट है। उसमें तो यह जानकारी दी गई कि एशिया के 48 देशों में सबसे निचले स्तर पर भारत ही है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। दम भरने वाले डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने पर क्या कहेंगे? एशियाई देशों के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? इस पर कोई टिप्पणी करने वाला आपको मिलेगा नहीं। लेकिन थोड़ी सी एक खुश करने वाली खबर मिल जाए तो उसको लेकर तो इतना प्रचार प्रसार किया जाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।
वैसे तो एशिया का जो कुवैती दिनार है वह यूएस डॉलर के मुकाबले भी काफी मजबूत है। एक कुवैती दिनार की वैल्यू जो है 3.4 डॉलर के बराबर हो जाती है और उसमें अगर इंडियन रुपये का हिसाब किताब लगा लेंगे तो आपको 350 रुपए के आसपास खर्च करना पड़ जाएगा। एशिया में भी फिसड्डी है, यूएस डॉलर के मुकाबले तो हम लगातार कमजोर होते ही जा रहे हैं। भूटान के बराबर आ गए हैं। भूटान के बारे में भी जरा जान लीजिए कि भूटान की स्थिति क्या है। भूटान की मुद्रा का नाम भूटानी नेगुलत्रम है। नेपाल की तरह भूटान में भी भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाती है। भूटानी नेगुलत्रम की कीमत भारतीय रुपए से मामूली सा ज्यादा है। 1 रुपया 0.99 भूटानी नेगुलत्रम के बराबर है। कभी कभी ये रुपए के बराबर भी रहता है, लेकिन ये मुद्रा हाल के वर्षों में कभी भारतीय रुपए के सामने कमजोर नहीं पड़ी है। यानी भूटान भी हम लोगों की टक्कर में है, भारतीय रुपए के सामने कभी कमजोर नहीं दिखाई पड़ता है। अब जरा बात करते हैं दैनिक भास्कर के उस रिपोर्ट की। उसमें कुछ समझाया भी गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, हर किसी को डॉलर में पर्याप्त पैसे रखने पड़ते हैं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो सुचारू रूप से चले। आरबीआई लगातार इस मामले पर मॉनिटरिंग करती रहती है। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था जो बेहोशी की हालत में हमेशा दिखाई पड़ती है। हमारा ग्रोथ रेट कभी कभी तो निगेटिव में चला जाता है, कभी ठीक हो जाता है, फिर भी हम लोग जो है किसी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं और उसका जश्न मनाने लगते हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक हर किसी देश के पास दूसरे देश का विदेशी करेंसी भंडार होता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा मामला होता है इसमें कि अगर आप जितना एक्सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से आपके पास विदेश का पैसा आ जाता है। आप उसे डॉलर में या फिर जिस देश से खरीदते हैं उस देश की करेंसी के रूप में रखते हैं। यूं तो 85% जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग यूएस डॉलर में ही की जाती है। तो इसी में यह देखा जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार से विदेशी इन्वेस्टमेंट लगातार खत्म हो रहा है। शेयर से लोग पैसे निकालते जा रहे हैं। अगर भारत के परिदृश्य में बात करते हैं तो भारत इंपोर्ट करने में ज्यादा यकीन रखता है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते रहे कि हम लोग मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी इंपोर्ट करने में भारत अव्वल है, एक्सपोर्ट कम होता है। और करेंसी गिरने की बड़ी वजह भी यही होती है, क्योंकि अगर आप सबसे अधिक इंपोर्ट करेंगे तो उतना भारतीय रुपया जो है आप विदेश भेज रहे हैं। आपके पास चाहे वो जो डॉलर के रूप में मौजूद पैसा है वह भी निकलता जा रहा है। तो विदेशी करेंसी अगर आपकी कम होती जाएगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी गिरती जाएगी। दैनिक भास्कर ने कमोबेश यही लिखा है कि हर देश के पास दूसरे देश की करेंसी का भंडार होता है। जो देश जितना ज्यादा सामानों का निर्यात करता है उस देश के पास उतनी ही ज्यादा विदेशी करेंसी होती है। किसी देश के पास जब विदेशी करेंसी की कमी हो जाती है तो उस देश की करेंसी की कीमत कम हो जाती है। इसके अलावा किसी देश के पास कितना सोना है इससे भी उस देश की करेंसी की कीमत तय होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के करेंसी की वैल्यू इतनी खराब क्यों है, क्यों यहां पर हम लोग लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। और देश की जो पॉलिसी है, हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, हर चीज पर अब सवाल उठता है, क्योंकि बीते 8 सालों में महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि भारत का हर नागरिक इस चीज से परेशान है। तभी तो विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा पर निकलता है और महंगाई बेरोजगारी पर जमकर मोदी सरकार को घेरा भी जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।